हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब लेसन। और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे डेज ऑफ द वीक। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि डे को हम कोरियन में बोलते हैं इल। इल, नो साउंड, आई एंड एल। इल हमने ऑलरेडी पहले भी देखा था। इल इज ऑल्सो कॉल्ड वन इन कोरियन, तो इल हैज ऑल्सो द मीनिंग एज डे। ऑलराइट, so here we have the first word that we have is Sunday. Sunday in Korean is il yo il. Il yo il. Il yo il. So you are going to write it as il, no sound, I, L. Then we have yo, and then we have il. This is il yo il, which is Sunday. Monday is Wolyo-il. Wolyo-il. Now this one is probably the toughest one. इसे अगर आपको लिखना है तो हमने ये लास्ट लेसन में देखा था डबल वॉवल्स में. दिस इज योर वा, दिस इज योर एल. ऑलराइट, सो दिस इज वॉल एंड योर इल इज द सेम, Wolyo-il. Wolyo-il, which means Monday. Okay, next is Tuesday. Tuesday is Hwa-yo-il. Hwa-yo-il. So in this we are going to make the H. So we know this is our H, and then again we have the Wa. This is Wa. Alright, so this is your Wa and Yo and Il. Hwa-yo-il. Hwa-yo-il is Tuesday. नेक्स्ट वन इज वेडनेसडे. खाली आपका जो मंडे एंड ट्यूसडे, Wolyo-il and Hwa-yo-il, these were a little bit tricky to write. The rest are easy. Wednesday is Suyo-il. Suyo-il. So we know how to write Su. This is Su and Yo and Il. Yo-il, Yo-il सब में आएगा. खाली ये जो स्टार्टिंग का है Il, Wol, Wa, Su, this is going to change. तो मैं आपको बाकी सारे बार बार नहीं बता रही हूँ. खाली आई एम गोइंग टू टेल हाउ यू टू राइट दिस वन, एंड योर विल यू कैन जस्ट राइट लाइक दैट. ओके, देन यू हैव थर्सडे. थर्सडे इज Mogyo-il. Mogyo-il. ये जो आपका है दिस वन, दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज के एंड दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज जी. ऑलराइट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. और इसको आपने ऐसे भी लिखा है और आप इसको ऐसे भी लिखते हैं. ऑलराइट, बट यूजुअली जब ये बॉटम में आता है तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं. तो Mogyo-il इज M. देन वी हैव O. O is this. ये आपने क्या किया, M और O को आपने ज्वाइन कर दिया है, so that is fine. This is Mok and Yo-il. Mogyo-il, which is Thursday. Then we have Friday. Friday is Gumyo-il. Gum-yo-il. Gum. G, A, and this is M. हमने ये वाला देखा था. दिस हैज अ वेरी टिपिकल साउंड, काइंड ऑफ. ये बहुत ही टिपिकल साउंड होता है. राइट, बट यहाँ पे जब आप इसे यूज करेंगे तो दिस इज Gom-yo-il. Gom-yo-il. एंड द लास्ट वन इज सैटरडे. सैटरडे इज Tho-yo-il. Tho-yo-il. सो दिस इज योर Tho एंड दिस इज योर Ro. Tho-yo-il. ओके, सो इट्स नॉट वेरी टफ. एक बार फिर से देख लेते हैं. संडे Il-yo-il. मंडे Wolyo-il. ट्यूसडे Hwa-yo-il. वेडनेसडे Suyo-il. थर्सडे Mok-yo-il. फ्राइडे Gum-yo-il. एंड सैटरडे इज Tho-yo-il. देखिए, आप खाली आप ये लेटर्स को मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को आप इस तरह से रोमनाइज करके आप याद कर सकते हैं. But we always recommend कि you should try to learn the Hangul alphabet because this is very important. क्योंकि हमेशा आप रोमनाइजेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते. तो we would always recommend कि आप लोग थोड़ा बहुत हंगुल लिखना और पढ़ना सीखिए. And it's not very tough. We have already seen that there are only a few consonants and vowels. It's not like it has unlimited vowels and consonants. तो it is quite easy to learn. तो आप इसको पढ़ना और लिखना काफ़ी आसान होता है अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें. और सिर्फ आप रोमनाइज करके आप कितना रटेंगे चीज़ों को.
So don't just depend upon the romanization. Try to learn the Hangul alphabet. All right. So this is how we are going to write the days. अब इसका एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं what day is today, what day is today, तो इसे आप किस तरह से लिखते हैं? Onul, Onul, Müssen, Onul, Müssen, Yoili, Eyo, यो इल एयो. योवेल आपका यहाँ से आ रहा है, योवेल एयो. एयो यूजुअली ये जो एयो साउंड होता है, ठीक है, ये वाला जो आपका एयो साउंड है, ये यूजुअली हम लोग लाइक अगर आपको कुछ प्रेजेंट टेंस में इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग कि ये है, तो ये आपको कभी भी करना होता है तो यूजुअली लास्ट में एयो एयो ज्वाइन होता है. आगे हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एयो किस तरह से कोरियन लैंग्वेज में यूज़ होता है. तो we are going to talk about Onul, and then we have Müssen, Yovel, Eyo. So सबसे पहले what is the meaning of Onul? Onul होता